आज मैं आपको ऐसे साइंटिफिक बातें बताने जा रहा हूँ जो भागवत गीता में हजारों साल पहले कही गई थी। और आप यकीन मानो या मत मानो, लेकिन आज भी दुनिया के कई महान रिसर्चर्स भागवत गीता को पढ़ते हैं, किसी धार्मिक मकसद के लिए नहीं बल्कि एक प्योर साइंस की बुक की तरह। और ऐसे बहुत सी थ्योरीज हैं जिसे आप भागवत गीता में कई बातों से रिलेट कर सकते हो। इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि ये वीडियो आज इंटरेस्टिंग होने वाला है और भागवत गीता को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर सको। क्योंकि भले ही आपका भगवान जैसे शक्ति का भरोसा हो या ना हो, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे रोज़ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस बुक में मौजूद है, जिनको लेके हम काफ़ी परेशान रहते हैं। आप में से जो लोग भी धार्मिक नहीं हैं, उनमें मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आज आप इस बुक को किसी धर्म की तरह मत देखना। आप इसे एक नॉर्मल बुक समझो जिसे हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। वैसे तो भागवत गीता को साइकोलॉजी के लिए इस बुक को बहुत अच्छी बुक माना जाता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स और एस्ट्रोलॉजी जैसे कई टॉपिक्स के बारे में ऐसी बातें हैं जिनके बेस पर बहुत सी डिस्कवरीज हुई है। शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप तुरंत जजमेंटल होकर, यानी कि आपके मन में कोई भी धारणा बनाने से पहले मेरी कही हुई बातों को ज़रा ध्यान से सुनना और फिर अपना मत नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, थर्मोडायनामिक लॉ। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक कहता है कि एनर्जी को ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, उसे बस हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जनरेटर देखा होगा, उसमें मैग्नेटिकल कॉइल लगी होती है। जब जनरेटर मैकेनिकल घूमता है तो उसके साथ वो मैग्नेटिक कॉइल भी घूमती है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, यानी वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस श्लोक को भागवत गीता में कुछ इस तरह से बताया गया है। अध्याय 2 श्लोक 23 में लिखा है, हमारी आत्मा यानी कि सोल एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, वो बस अपना शरीर बदलती है। अब अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ तो आत्मा की बात हो रही है तो इसका एनर्जी से क्या लेना देना, यार आत्मा भी तो एक एनर्जी होती है। मॉडर्न साइंस भी इसे एक एनर्जी ही मानता है, जो कि हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है, अब चाहे वो बड़े अमाउंट में हो या फिर छोटे अमाउंट में, लेकिन कोई तो ऐसी एनर्जी है जो हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है। इसे बहुत ही ध्यान से समझो, क्योंकि इतने सालों पहले किसी ने ये आइडिया यानी कि इस थ्योरी का बेस दिया था, जिसे आज मॉडिफाइड रूप से आप कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी बोलते हो। नंबर 2, मेडिटेशन। चाइना और जापान की कुछ ऐसी मेडिटेशन टेक्निक है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम इसे डेली रूटीन में ऐड करके अपने स्ट्रेस मतलब तनाव, एंगर यानी गुस्से और फोकस न रख पाने को दूर कर सकते हैं और अपने पीस ऑफ माइंड यानी अपने मन को शांत करके यानी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन भागवत गीता में अध्याय 6 जिसका नाम है ध्यान योगा, उसमें इन टेक्निक्स की सारी डिटेल्स और उसके फ़ायदे बताए गए हैं। ऐसी टेक्निक जिसे चाइना और जापान अपना बताते हैं, असल में वो साइंटिफिक टेक्निक्स को गीता के चैप्टर 6 में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। अब आता है नंबर 3, आर्टिफिशियल लाइफ। भागवत गीता में लिखा है, अहम बीजा प्रदः पिता। इसका मतलब है कि इस दुनिया की सारी ज़िंदगी यानी कि लाइफ किसी एक दूसरी लाइफ से पैदा होती है, यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है ऐसी ज़िंदगी जो किसी नॉन लिविंग यानी कि मटेरियल्स से पैदा हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा लिविंग सेल जो किसी नॉन लिविंग यानी कि एक मशीन से पैदा हुआ हो, उसे हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहेंगे। अब कुछ लोगों ने इस थ्योरी के बारे में सुना होगा जिसमें यह बताया गया है कि लाइफ मैटर्स से क्रिएट की जा सकती है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक हाइपोथेसिस है, यानी कि एक कल्पना। किसी ने आज तक ये प्रूफ नहीं किया है कि लाइफ को मैटर्स से क्रिएट किया जा सकता है, बल्कि एक साइंटिस्ट लुईस पैस्चर ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में ये दिखाया है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन से एक लाइफ नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने ही सबसे पहले पैस्चराइज जनरेशन टेक्निक को खोजा था। उन्होंने दूध को उबालकर पैस्चराइज कर दिया, यानी उनमें से सभी जीवित चीज़ों को निकाल दिया। उसी वजह से वो दूध काफ़ी महीनों तक ख़राब नहीं होता था, यानी उनमें से कोई भी फंगस नहीं पड़ता था।
फंगस एक तरह का लिविंग बैक्टीरिया होता है। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये साबित कर दिया कि लाइफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन से नहीं बनाई जा सकती, और गीता में भी यही बात कही गई है। अब आता है नंबर 4, दिस वर्ल्ड इज ए सिमुलेशन। इलोन मस्क और स्टीवन हॉकिंग जैसे दूर की सोचने वाले लोगों ने यह कहा है कि हमारी दुनिया एक माया जाल है, यानी एक सिमुलेशन हो सकती है, जिसकी वजह से ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी ये दुनिया एक सिमुलेशन यानी कोई कंप्यूटर प्रोग्राम तो नहीं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने इस दुनिया को एक मायाजाल यानी एक मैट्रिक्स बताया है। उन्होंने कहने के मुताबिक वो उस दुनिया को प्रोग्रामर है और ये यूनिवर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और ऐसे बहुत से यूनिवर्स यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम मौजूद हैं जिसके लिए अलग अलग डेवलपर्स हैं। लोगों का कहना है कि जब ब्रह्मा जी को घमंड हुआ था कि उन्होंने इस दुनिया का निर्माण किया है, तो श्री कृष्ण ने अलग अलग ब्रह्मा जी को बुलाकर उनका भ्रम तोड़ा था, यानी कि उन्होंने अलग अलग ब्रह्मांड के डेवलपर्स को बुलाया था। मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी भगवत गीता में हजारों साल पहले ही बताई गई थी, जिसे आज साइंटिस्ट एक बहुत हाइपोथेसिस मानते हैं। जैसे हमारी दुनिया से सारे कंप्यूटर्स किसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उसी तरह अलग अलग यूनिवर्स यानी कंप्यूटर प्रोग्राम किसी नेटवर्क से जुड़े हैं, और उस नेटवर्क का नाम है ब्लैक होल। मल्टी यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स हाइपोथेसिस में यह माना गया है कि कोई भी चीज़ ब्लैक होल में चली जाती है तो वो किसी दूसरे कंप्यूटर सिमुलेशन यानी कि दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भागवत गीता में इतने एडवांस थ्योरी का वर्णन हो सकता है? ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो साइंस और साइकोलॉजी में भागवत गीता में लिखी सारी बातों को सही साबित करती है। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि भागवत गीता हिंदी में ही नहीं बल्कि इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज़, जर्मन और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश हो चुकी है, और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसे ज्ञान का भंडार है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। मगर भारत में लोग भागवत गीता को एक धार्मिक किताब समझते हैं, और इसके लिए वो सोचते हैं कि इसमें भगवान और उनकी बातें लिखी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैंने आपको भागवत गीता और साइंस के बीच रिलेशन का 0.1% भी नहीं बताया है। गीता में बहुत सारी बातें लिखी है जिसे साइंस ने सही साबित की है, और आपको अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेने हैं या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो आपको एक बार गीता पढ़ना शुरू करना चाहिए। अगर आपने गीता में लिखी बातों को समझ गए तो आपके पास ऐसा कोई भी बात नहीं रहेगी या ऐसा कोई बात का जवाब नहीं बचेगा जिसका आपके पास जवाब नहीं होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।